हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी पीजीटी एवं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती का 18वां मॉडल पेपर आप लोगों को हल कराऊंगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रस उत्पत्ति विषये अनुमितवादः इत्यस्य प्रवर्तकः वर्तते। ए श्रीशंकुकः, बी भट्टनायकः, सी भट्टलोलट और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा? ए श्रीशंकुकः जो है अनुमतिवाद के प्रवर्तक हैं और भट्टनायक जो है भुक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। भट्टनायक किसके हैं? भुक्तिवाद के। और वही भट्टलोलट का पूछा जाएगा तो उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्टलोलट हैं। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय से अपर नाम किम? ए ध्वनि संप्रदाय, बी गुण संप्रदाय, सी अलंकार संप्रदाय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो रीति संप्रदाय का अपर नाम क्या है? गुण संप्रदाय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रतिष्ठापक परम आचार्य अस्ति। ए मम्मटः, बी आनंदवर्धनः, सी विश्वनाथ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य मम्मट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है, यदि पूछा जाएगा संस्थापक, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? संस्थापक में रहेगा आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो आनंदवर्धन। और ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक परम आचार्य, प्रतिष्ठापक परम आचार्य पूछा जाएगा तो आचार्य मम्मट। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक परम आचार्य तो मम्मट। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरिते वारणानां विजेता कः अस्ति? ए रामः, बी गजः, सी जटायु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गजः। अगला प्रश्न है, नाटिकायाम अंकाः भवन्ति। ए 2, बी 4, सी 5, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम अस्ति। ए नाटिका, बी षट्क, सी महाकाव्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शिशुपाल वधम क्या है? महाकाव्य है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथस्य रचना अस्ति। ए रस गंगाधर, बी असफल विलासः, आसफ विलासः और सी है गंगा लहरी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंबिकादत्त व्यासस्य प्रिय अलंकारः वर्तते। ए उपमा, बी विरोधाभासः, सी उत्प्रेक्षा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंबिकादत्त व्यास का प्रिय अलंकार विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीयवल्लीयां मंत्रः वर्तते। ए 25, बी 17, सी 18, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 17। प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के मंत्र पूछा गया है तो 17 सही होगा। अगला प्रश्न है, महत्तत्वस्य निवासः वर्तते। ए आत्मनि, बी मनसि, सी शरीरे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मनि। अगला प्रश्न है, गीतायाः 13 अध्यायस्य नाम किम्? ए सांख्य योगः, बी कर्म संन्यास संयोगः, सी है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वें अध्याय कौन सा है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अगला प्रश्न है, कुरुश्रेष्ठ कस्य नामम् अस्ति? ए अर्जुनस्य, बी भीमस्य, सी नकुलस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो कुरुश्रेष्ठ किसका नाम है, अपर नाम है? अर्जुन का। अर्जुन का अपर नाम क्या है? कुरुश्रेष्ठ। अगला प्रश्न है पुण्यसः कस्य गुरु आसीत्? ए अश्वघोषस्य, बी कालिदासस्य, सी भासस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अश्वघोष के गुरु का नाम पुण्यस था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अष्टाविंशतिः सर्गाः वर्तन्ते। ए रघुवंशे, बी कुमार संभवे, सी बुद्धचरिते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अष्टाविंशति अर्थात 28 सर्ग किसमें है? बुद्धचरितम में 28 सर्ग हैं। रघुवंशम में कितने हैं? 19 सर्ग। कुमार संभवम में 17 सर्ग। अगला प्रश्न है बुद्धचरिते शाक्याधिपति कः? ए अश्वघोषः, बी शुद्धोधना, सी है छंदकः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शाक्याधिपति कौन थे? शुद्धोधन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वप्नवासव दत्ते वरमालायाः ग्रंथनम का करोति? ए वासव दत्ता, बी पद्मावती, सी विजया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो स्वप्नवासव दत्तम में वरमाला कौन गूंथ रही थी? वासव दत्ता, जो अवंतिका के रूप में रहती हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वप्नवासव दत्ते उदयनः कस्मिन् अंके युद्धाय गच्छति? ए प्रथम अंके, बी पंचम अंके, सी चतुर्थ अंके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 5वें अंक में युद्ध के लिए जाते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वप्नवासव दत्ते वासव दत्तायाः अपरम नाम किम? ए अवंतिका, बी पद्मावती, सी अंगारवती, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अपर नाम क्या था? अवंतिका। जब पद्मावती के महल में रहती थी तो अवंतिका नाम से रहती थी। अगला प्रश्न है दंडिनः मातुः नाम किम? ए सुवर्णाक्षी, बी सत्यवती, सी गौरी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? दंडी की माता का क्या नाम था? गौरी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गौरी। अगला प्रश्न है अवंतिकायाः राजकन्या का आसीत्? ए पद्मावती, बी वासवदत्ता, सी महादेवी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अवंतिका राज्य की राजकन्या कौन थी? वासवदत्ता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञानशाकुन्तलस्य कस्मिन् अंके भ्रमरवृत्तान्तो अस्ति? ए द्वितीय, बी प्रथम, सी चतुर्थ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भ्रमरवृत्तांत प्रथम अंक में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है करभग इति पात्रम अस्ति? ए स्वप्नवासव दत्तस्य, बी अभिज्ञानशाकुन्तलस्य, सी बुद्धचरितस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा? करभग कहाँ का पात्र है? अभिज्ञानशाकुन्तलम का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयं जनः कस्य हस्ते समर्पितः इति उक्तवती? ए प्रियंवदा, बी शकुंतला, सी अनसुईया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसका कथन था? दोनों सखियों का कथन था। प्रियंवदा अनसुईया शकुंतला से कह रही थी, तो इसलिए दो ए और सी सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञानशाकुन्तले कीदृशी नायिका अस्ति? ए मुग्धा, बी मध्या, सी प्रगल्भा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कैसी नायिका हैं? मुग्धा। शकुंतला किस कोट की नायिका है? मुग्धा कोट की। अगला प्रश्न है अभिज्ञानशाकुन्तले दुष्यन्तस्य सेनापतेः नाम किम? ए अत्रेयः, बी वसंतकः, सी भद्रसेन, डी पिशुन। तो दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था? भद्रसेन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भद्रसेन। अगला प्रश्न है कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा एषा सूक्ति अस्ति? ए किरातार्जुनीयस्य, बी मेघदूतस्य, सी निषदकस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह मेघदूतम का मंगलाचरण है। अगला प्रश्न है मेघदूत अनुसारेण देवगिरौ को निवसति? ए मेघा, बी अच्छा, सी कार्तिकेय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देवगिरी में किसका निवास स्थान है? कार्तिकेय का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
मेघदूते राजहंसः कुत्र गन्तुम् उत्सुका आसन्? ए आकाशम, बी मानसरोवर, सी समुद्र, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो राजहंस कहाँ जाने के लिए उत्सुक थे? मानसरोवर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानसरोवर। अगला प्रश्न है मेघदूतम विभक्तम वर्तते। ए भाग्यद्वय, बी भागत्रय, सी भागचतुष्टय, सी और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? भागद्वय। मेघदूतम कितने भाग में विभक्त है? 2 भाग, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। अगला प्रश्न है कालिदासस्य सर्वाणि नाटकानि सन्ति। ए सुखान्तानि, बी दुखान्तानि, सी मनोहराणि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कालिदास के सभी नाटक कैसे हैं? सुखांत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुष्यंत शकुन्तलयोः पुनर्मेलनं कुत्र भवति? ए हेमकूट पर्वते, बी शचीतीर्थे, सी रामगिरी पर्वते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किस पर्वत पे पुनः मिलन होता है? हेमकूट पर्वत पे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमकूट पर्वत पे। अगला प्रश्न है उत्तरराम चरिते नायकः वर्तते। ए रामः, बी लक्ष्मणः, सी लवः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उत्तरराम चरितम के नायक कौन है? राम है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आतपत्र पदस्य को अर्था। ए आम्रपत्रम, बी छत्रम, सी पर्णम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आतपत्र का अर्थ है छत्रम। अगला प्रश्न है काश्यप गोत्रो उत्पन्नो अस्ति। ए भवभूति, बी कालिदास, सी भारव, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो काश्यप गोत्र किसका है? भवभूति का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भवभूति। अगला प्रश्न है भर्तृहरेः भ्रातुः नाम किम? ए विक्रमादित्यः, बी गंधर्वसेनः, सी गोरखनाथः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भर्तृहरि के भाई का क्या नाम था? विक्रमादित्य। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति शतके पद्धतियाँ सन्ति। ए 13, बी 12, सी 10, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नीति शतक में कितनी पद्धति हैं? 10। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूर्ख पद्धत्याः अपर नाम किम? ए अज्ञ पद्धति, बी अर्थ पद्धति, सी धैर्य पद्धति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मूर्ख पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? अज्ञ पद्धति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दिक्काल धन आदि अत्र संधि भविष्यति। ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी अयाज संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? दीर्घ संधि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है लभेत सिकतासु तैलम। अत्र सिकता पदस्य को अर्था। ए पाषाण खंडा, बी बालुका, सी जलम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सिकता का अर्थ क्या है? बालू। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुमार संभवस्य उपजीव्यम अस्ति। ए शिवपुराण, बी रामायणम, सी है महाभारतम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन। कुमार संभव का उपजीव्य तीनों है, शिवपुराण, रामायण और महाभारत तीनों हैं। अगला प्रश्न है कुमार संभवे प्रतिनायकः कः? ए तारकासुर, बी कार्तिकेय, सी शिव, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कुमार संभव का प्रतिनायक कौन है? तारकासुर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तारकासुर। अगला प्रश्न है कुमार संभवे पार्वत्याः तपस्या वर्णनम कस्मिन् सर्गे अस्ति। ए प्रथम सर्गे, बी तृतीय सर्गे, सी पंचम सर्गे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5वें सर्ग में तपस्या का वर्णन है।
अगला प्रश्न है दुष्यन्तः शकुन्तलायाः चित्रं कस्मिन् अंके निर्माति? ए षष्ठ अंके, बी पंचम अंके, सी चतुर्थ अंके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा छठे अंक में। अगला प्रश्न है मृच्छकटिके अंगीरसः अस्ति। तो अंगीरस या प्रधान रस पूछा जाए, किसी भी नाटक का अंगीरस या प्रधान रस एक ही होता है। तो मृच्छकटिकम का अंगीरस पूछा गया है, तो ए हास्य रस, बी करुण रस, सी अद्भुत रस, डी उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मृच्छकटिकम में श्रृंगार रस जो है प्रधान या अंगीरस है। और वही यदि गौड़ रस पूछा जाए तो गौड़ रस में तीनों आएंगे। गौड़ रस में हास्य, करुण, अद्भुत तीनों हैं, लेकिन प्रधान या अंगीरस पूछा जाए तो श्रृंगार रस का प्रयोग है। अगला प्रश्न है आर्यक अपहरण कस्य रूपकस्य अंकनाम वर्तते? ए मृच्छकटिकस्य, बी उत्तररामचरितस्य, सी अभिज्ञान शाकुंतलस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मृच्छकटिकम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीय कीदृशं मंगलाचरणम् अस्ति? ए आशीर्वादात्मक, बी वस्तु निर्देशात्मक, सी नमस्कारात्मक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किरातार्जुनीयम में कैसा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाटके अंगीरसः भवति? ए श्रृंगार, बी वीर, सी रौद्र, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, नाटक में श्रृंगार, वीर, रौद्र सभी रहते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कादम्बर्यां सुकनासः कम उपदेशं दत्तवान्? ए चंद्रापीडम, बी तारापीडम, सी पुंडरीकम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुकनास ने चंद्रापीड को उपदेश दिया था, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मुकुटताडिकम रचना अस्ति? ए बाणभट्टस्य, बी कालिदासस्य, सी भासस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मुकुटताडिकम किसकी रचना है? बाणभट्ट की, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हर्षचरिते दधीचि वर्णनम कस्मिन् उच्छ्वासे प्राप्यते? ए प्रथम उच्छ्वासे, बी द्वितीय उच्छ्वास, सी तृतीय उच्छ्वास, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दधीचि वर्णन किस उच्छ्वास में है? प्रथम उच्छ्वास में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम उच्छ्वास। अगला प्रश्न है प्रबोध चंद्रोदयस्य प्रथम अंके श्लोक संख्या अस्ति? ए 31, बी 30, सी 32, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्रबोध चंद्रोदय में प्रथम अंक में कितने श्लोक हैं? 31, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 31 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है प्रबोध चंद्रोदयः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति? ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुण संधि। अगला प्रश्न है वृक्षेषु इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति? ए सप्तमी विभक्ति, बी षष्ठी विभक्ति, सी पंचमी विभक्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वृक्षेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। अगला प्रश्न है वृद्धि संधि विधायकम सूत्रम अस्ति? ए आदिगुणः, बी एचो एवा या वह, सी वृद्धिरेचि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृद्धिरेचि। अगला प्रश्न है मध्वरि अत्र संधि अस्ति? ए यण संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मध्वरि में यण संधि है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यण संधि। अगला प्रश्न है बालिका शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचने रूपम वर्तते? ए बालिकायां, बी बालिकां, सी बालिकाभ्याम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बालिकायां। अगला प्रश्न है पठसि इत्यस्मिन् पदे लकारो वर्तते? ए लट लकार, बी लिट लकार, सी लोट लकार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पठसि लट लकार का है।
अंतस्थ वर्ण नास्ति, यहाँ नास्ति पूछा गया है। ए, स, बी या सी व डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो स जो है अंतस्थ वर्ण नहीं है, यह ऊष्म वर्ण है। स्पर्श व्यंजनानि भवन्ति। ए 25, बी 30, सी 20, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 25। अगला प्रश्न है कंदुकेन अत्र का विभक्ति। ए तृतीया, बी पंचमी, सी द्वितीया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कंदुकेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से 61 से 65 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। तो चलिए पहले गद्यांश देख लेते हैं। प्रातः काले वयम उद्यानं गच्छामः। उद्याने जनाः विचरन्ति। उद्याने वटः, आम्रः, निम्बः, अश्वत्थः, अन्ये च अपि वृक्षाः सन्ति। खगाः वृक्षेषु निवसन्ति। वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति। लतासु कुसुमानि विकसन्ति। उद्याने एकः तडागः अपि अस्ति। जले कमलानि विकसन्ति। कमलेषु भ्रमराः गुज्जन्ति। तडागे मत्स्याः अपि सन्ति। सायंकाले बालकाः बालिकायाः च उद्याने क्रीडन्ति। सम्प्रति वायुप्रदूषणं दूरीकरणाय नगरे उद्यानम् आवश्यकम्। तो अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है। वयम कदा उद्यानं गच्छामः। ए प्रातः काले, बी मध्याह्न काले, सी सायंकाले, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा प्रातः काले। अगला प्रश्न है वृक्षेषु के निवसन्ति। ए खगाः, बी पशवः, सी वानरः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा खगाः। अगला प्रश्न है जले इत्यत्र का विभक्ति। ए सप्तमी, बी पंचमी, सी षष्ठी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जले में सप्तमी विभक्ति है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। अगला प्रश्न है अश्वत्थ वृक्षः कुत्र आसीत्। ए नगरे, बी उद्याने, सी वने, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कहाँ पे है? उद्यान में। अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल का वृक्ष। अगला प्रश्न है नगरे उद्यानं किमर्थम् आवश्यकम्। ए वायु प्रदूषणं दूरीकरणाय, बी बालकेभ्यः क्रीडनाय, सी मनोरंजनाय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा वायु प्रदूषणं दूरीकरणाय। अब अगला प्रश्न है गद्यांश है जो 66 से 70 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। इदम उपवनम ग्रामात् बहिः अस्ति। जनाः गृहेभ्यः अत्र आगच्छन्ति। उपवनरक्षकः कूपात् जलम् आनयति। सः जलेन वृक्षान् सिञ्चति। यदा फलानि पक्वानि भवन्ति तदा तानि वृक्षेभ्यः पतन्ति। सः उपवनात् फलानि आपणं नयति। जनाः तानि आपणात् गृहं नयन्ति। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है उपवन रक्षकः कुतः जलम् आनयति। ए नद्याः, बी कूपात्, सी समुद्रात्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा कूपात्। अगला प्रश्न है ग्रामात् बहिः किम् अस्ति। ए वाटिका, बी उद्यान उपवनम, सी कूपः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा उपवनम। अगला प्रश्न है वृक्षेभ्यः के पतन्ति। ए फलानि, बी पर्णानि, सी पुष्पाणि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा फलानि। अगला प्रश्न है आपणात् इत्यत्र का विभक्ति। ए पंचमी, बी षष्ठी, सी तृतीया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा पंचमी विभक्ति। अब अगला प्रश्न है कः उपवनात् पक्वानि फलानि आपणं नयति। ए जनः, बी बालकः, सी उपवनरक्षकः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा उपवन रक्षकः। अब यहाँ से पुनः गद्यांश दिया हुआ है। 71 नंबर से 75 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है।
तो गद्यांश देख लेते हैं। केरल राज्यस्य पूर्णा नदी तीरे एकः ग्रामस्य नाम कालडी अस्ति। 778तमे वर्षे शंकराचार्यस्य जन्म अभवत्। तस्य पितुः नाम शिवगुरु, मातुः नाम आर्यम्बा च आसीत्। शंकरस्य बाल्यकाले एव पिता शिवगुरु दिवङ्गतः, अतः आर्यम्बा एव शंकरस्य पालनम् अकरोत्। बाल्यकालात् एव सः अतीव प्रतिभासम्पन्ना आसीत्। यह कक्षा 6 की संस्कृत प्यूषम पाठ का गद्यांश है। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है, कस्याः नदी तीरे ग्रामः आसीत्। ए पूर्णा नदी तीरे, बी गंगा नदी तीरे, सी यमुना नदी तीरे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्णा नदी तीरे। अगला प्रश्न है, शंकराचार्यस्य जन्म कदा अभवत्। ए 789तमे वर्षे, बी 778तमे वर्षे, सी 787तमे वर्षे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 788तमे वर्षे। अगला प्रश्न है, बाल्यकालात् एव कः प्रतिभा संपन्ना आसीत्। ए शिवगुरु, बी आर्यम्बा, सी शंकराचार्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, शंकराचार्यस्य जन्म कस्मिन् ग्रामे अभवत्। ए कालडी ग्रामे, बी केरल ग्रामे, सी विदिशायां, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कालडी ग्रामे। अगला प्रश्न है, शंकराचार्यस्य पितुः नाम किम्। ए शिवगुरु, बी रामगुरु, सी है रामानुज, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शंकराचार्य के पिता का क्या नाम था, शिवगुरु। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक विद्यालय जाकर पढ़ता है इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवादो वर्तते। ए बालकः विद्यालयं गत्वा पठति, बी बालकः विद्यालयः गत्वा पठति, सी बालकः विद्यालये गत्वा पठति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकः विद्यालयं गत्वा पठति। अगला प्रश्न है, भू धातोः लोट लकारे रूपम वर्तते। ए भवताम, बी भवानी, सी भवतु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेश को लड्डू अच्छा लगता है इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवादो वर्तते। ए गणेशाय मोदकम रोचते, बी गणेशम मोदकम रोचते, सी गणेशेन मोदकम रोचते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए गणेशाय मोदकम रोचते। गणेश को लड्डू अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, बालका नाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचनं च वर्तते। ए पंचमी विभक्ति बहुवचन, बी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बालका नाम में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, रुच धातुर्योगी का संज्ञा। ए अपादान संज्ञा, बी संप्रदान संज्ञा, सी करण संज्ञा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रुच धातु के योग में संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति होती है। तो आज 80 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।